दोस्तों लोकेशन की बात करें तो ये है एमजी स्कूल यानी कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर, जो कि आपका बैंक रोड पे स्थित है। और यहाँ से एक छोटी सी रैपिडो राइड थी, हालांकि छोटी नहीं थी, राइड बड़ी थी। तो यहाँ से हम कॉल करते हैं, किसी श्रेया ने बुक की है। और अब हम कॉल करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर है वो। कॉल कर रहे हैं, क्या इन चारों में से ही कोई है? हाँ जी, कहाँ पे हैं आप? डीएनएस। डीएनएस, ये हाँ जो जी, डीएनएस जगह है। हम्म, इन्हीं को जाना है। मोबाइल लगा लेते हैं और लोकेशन में रामगढ़ताल लिखा हुआ है, रामगढ़ताल झील। आप चलना है? हाँ? आपको चलना है? हाँ जी, बैठिए। अच्छा, उनको 40 नहीं जाना है, इनको जाना है। चलो भाई, चलते हैं। कहाँ चलना है? बूढ़ाघाट रामगढ़ताल इसमें लिखा हुआ है लोकेशन। के। हाँ, मोहद्दीपुर। मोहद्दीपुर की लोकेशन अच्छा, है। ये रामगढ़ताल वाली रोड। और ठीक। रामगढ़ताल झील पड़ती है ना, इसलिए लोकेशन रामगढ़ताल लिख दिया है। हम लोग कभी भी मैप में एग्जैक्ट नहीं लिखता है ना, जब हेलो। पिक कर लेते हैं उसके बाद ही होता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है बैंक रोड, और ये लेफ्ट साइड में आपका एसबीआई बैंक है। राइट साइड में कुछ कुछ बिजनेसेस हैं यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो कि आगे स्मार्ट कैंसिल बाजार। करिए हम लोग। आपको नहीं, सिर्फ वो क्या कहते हैं, रसमलाई पैक करवानी थी। तो भैया इस काम के लिए थोड़ी हम लोग रहते हैं। हाँ रसमलाई तो पैक करानी है भैया, कोई मैंने नहीं, पूरा मना कर कह दिया, रहा मैं कहा हूँ मैंने वेट कर सकता हूँ। कि अब ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है गोरखपुर का विजय चौक। विजय चौक, और ये आपको अयोध्या दास ट्रेड सेंटर दिख रहा है, जो कि लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है रुंगटा बिल्डिंग। ये आ गया है विजय चौराहा। लेफ्ट साइड में अन्नपूर्णा स्वीट्स है, और सामने की ओर लड्डू गोपाल। ये दोनों ही बहुत फेमस दुकानें हैं यहाँ की, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो दुकानें होंगी वही फेमस होंगी, क्योंकि कितने महंगे और मेन इलाके में दुकानें हैं। तो ये जो पूरा है इसको सिनेमा रोड बोलते हैं। एक ज़माने में बहुत सिनेमाज हुआ करते थे, अब तो बहुत कम है। यहाँ यूनाइटेड टाकीज, वीनस टाकीज, फिर पीछे विजय टाकीज, राज टाकीज, इस तरह से अभी भी है, लेकिन अब उतने नहीं है। अब ये पीवीआर खुल चुका है, आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ऊंची सी, ये पीवीआर सिनेमा है। तो ये आपका वीनस टाकीज की जगह खुला। ये यूनाइटेड टाकीज है, इसमें फिल्म लगी हुई है। अब ज़्यादातर भोजपुरी लगती है, अब तो भोजपुरी भी इतनी नहीं आती, इसलिए कुछ भी लग जाती है। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये शाही मार्केट है, गोलघर का शाही मार्केट। इसमें बेसिकली कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह चलती हैं, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड सामान और कंप्यूटर भी बिकते हैं। बाहर की साइड में मिली जुली दुकानें हैं, लेकिन अंदर साइड में सिर्फ कंप्यूटर्स की ही दुकानें हैं। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश चौराहे के पास। यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल रेड है, और अगर हम इस रोड से जाएंगे आगे तो चालान हो जाएगा। इसको देखते हुए थोड़ा सा वेट करना उचित समझा हमने।
फोन पे मैं बात कर रहा हूँ अपने मित्र से और कुछ दिल्ली के आंदोलन की बातें चल रही हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड से कट मारते हुए हमें आगे निकलना होगा, नहीं तो यहीं पे वेट करते रह जाएंगे। ये हमें थोड़ी सी जगह मिल गई और इसलिए हम आगे निकलते हैं, काफी अच्छा रहेगा आगे निकलना। ये हम आ चुके हैं गणेश चौराहे पर और हमें रास्ता मिल गया है आगे जाने का, तो हम आगे निकलते हैं। गणेश चौराहा, गणेश चौराहा इसलिए क्योंकि गणेश होटल है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में गणेश होटल है, ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड रेड कलर का। और इसके बाद आप बात करते हैं कि राइट साइड में है डाकघर, पोस्ट ऑफिस, जो कि गोरखपुर का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। और इसके बाद एक रोड जो जा रही है वो चली जाती है इंदिरा बाल विहार पार्क की तरफ, जो कि आपको राइट साइड में दिख रही होगी। और ये कुछ जमीन घेरी हुई है, ये अभी मतलब कुछ समय पहले ही खाली हुई है। और इसमें आप देख सकते हो जालान TMT सरिया लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो भी जालानों की ही अंडर में ज़मीनें हैं, अभी उसका कुछ केस चल रहा है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे होंडा का शोरूम है, सनी होंडा। उसके बाद ये ज्वेलरी का शोरूम है ठाकुर प्रसाद ज्वेलर्स। उसके बाद आपको दिख रहा है सुख सागर के लड्डू बहुत फेमस थे, लेकिन गणेश के आने के बाद वो इतने नहीं रहे। फिर ये सिटी मॉल है, काफ़ी पुराना सिटी मॉल है गोरखपुर का, और अभी तक इसकी बराबरी कोई और दूसरा मॉल नहीं कर पाया है, क्योंकि आज भी ये उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से बना था उस समय था। कुछ भी ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं आई और तरीके से चल रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है उसका। इसके बाद बात करें तो ये पूरी रोड है, ये पार्क रोड कहलाती है। यहाँ पे भी अब शोरूम्स काफ़ी खुल गए हैं, पहले सन्नाटा रहता था। सीतापुरा ये हॉस्पिटल था यहाँ लेफ्ट साइड में, अभी भी है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं, एक डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपको पता होगा, वो शोरूम है यहाँ पे, उसका शोरूम कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, जो भी कह लो। उसके बाद ये आपको दिख रहा है मालाबार का शोरूम ज्वेलरी का, मतलब यहाँ पे ज्वेलरी ब्रांड्स बहुत आ चुके हैं। और ये होटल पार्क रेजेंसी है, ये तो पहले भी था। फिर इसके बाद राधा माधव टेक्सटाइल्स की बिल्डिंग है। फिर राइट साइड में जूडियो। और अब हम जो चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं वो आ रहा है विश्वविद्यालय चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा, जो कि आपको पहले के वीडियो में भी दिखेगा, हमने कैप्चर किया हुआ है। और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे मोहद्दीपुर एरिया में जाएंगे। तो ये हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे आ गए मोहद्दीपुर यूनिवर्सिटी चौराहा। मोहद्दीपुर तो खैर आगे है, अभी 2-3 किलोमीटर, और यहाँ से हमें थोड़ी सी स्पीड मिलेगी अगर हम यहाँ पे देखें तो। अभी तो ये देख रही हैं कि क्या लगा, कैमरा लगा है, तो अब हम स्पीड में चल रहे हैं काफ़ी। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का छात्रावास है, मतलब ये हॉस्टल है यूनिवर्सिटी वालों के लिए, बॉयज़ हॉस्टल। और राइट साइड में यूनिवर्सिटी ही है पूरी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, उसी की बिल्डिंग है। और काफ़ी कुछ यहाँ पे अभी कुछ चेंज हो रहे हैं, मतलब एक रास्ता इधर से भी निकलेगा दीक्षा भवन की साइड का, जो कि नया बन रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में छात्रावास ही है और राइट साइड में यूनिवर्सिटी, मतलब दोनों तरफ यूनिवर्सिटी की ही ज़मीनें हैं। इसके बाद ये छात्रावास की ज़मीन ख़त्म हुई और एक रास्ता निकल गया लेफ्ट साइड की ओर, ये रेलवे स्टेशन चला जाएगा। और राइट साइड में आप देख सकते हो पेट्रोल पंप है। अब ये गोल्फ कोर्स स्टार्ट हो गया, रेलवे की ज़मीनें दोनों साइड। ये लेफ्ट साइड में रेल म्यूजियम है, रेल म्यूजियम आप सुना होगा तो रेल म्यूजियम है ये। और राइट साइड में तो गोल्फ क्लब है ही है। तो ये मतलब पहले यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी दोनों साइड, उसके बाद रेलवे की ज़मीन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रेलवे का महाप्रबंधक कार्यालय आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं रेलवे से जुड़े, वो सारे यहीं पे हैं ऑफिसेस। राइट साइड में उनका आवास है, जो कि गोल्फ क्लब के एकदम बगल में है। इसके बाद ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो पूरा रेलवे की ज़मीन है ही है। तो लेफ्ट राइट दोनों रेलवे ही है मोहद्दीपुर चौराहे तक। लेकिन उसके पहले राइट में आपको विंध्यवासिनी पार्क दिख जाएगा, पी पार्क जिसे बोलते हैं, उद्यान भवन।
यहाँ से भी पार्क स्टार्ट हो चुका है। ये आपको एक रास्ता मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है, रिनोवेशन काम चल रहा है, इसलिए अभी तक खुला नहीं है इधर से, नहीं तो सुबह के समय भीड़ होती है काफ़ी। दिन में भी लोग आते हैं लेकिन दूसरे गेट से आते हैं। फिलहाल के लिए हम निकल चलते हैं आगे। खूब स्पीड में चल रहे हैं अब तो हम। इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। 61-62 की स्पीड चल रही है इस समय। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक नहीं है इतनी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफी स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। अब स्पीड को थोड़ा कम करने का वक्त आ गया, उसका कारण है मोहद्दीपुर चौराहा। मोहद्दीपुर चौराहा आ चुका है और सामने लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा रेडिसन ब्लू की बिल्डिंग, और उसके जस्ट नीचे आपको स्मार्ट बाजार दिख रहा होगा। मैंने वीडियो में बताया था कि रेडिसन ब्लू इसके जस्ट बगल में स्मार्ट बाजार, तो ये व्यू आपको देखने को मिल रहा है स्मार्ट बाजार का। तो ये लकीली हमको यहाँ से रास्ता मिल गया और हमें खड़ा नहीं होना पड़ा। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे 20-20 मिनट खड़े रहना पड़ जाता है, रास्ता नहीं खुलता है जल्दी, स्पेशली तब जब आप पैडलेगंज वाली रोड से आओ इधर, तो रास्ता मिलेगा ही नहीं, बंद रहता है रास्ता, रोके रहते हैं। यहाँ ऑटो की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। उसका कारण क्या है ना, जितना भी आगे कूड़ा घाट वगैरह जाना हो तो यहीं से ऑटो मिलते हैं। तो कूड़ा घाट की जगह है जो कि एयरपोर्ट एरिया पे पड़ती है। गोरखपुर का वीडियो है ये, अगर लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, गोरखपुर का वीडियो है। फिलहाल आप देखें तो बस भी ऑटो भी, बस ऑटो की वजह से काफ़ी भीड़ है, क्योंकि मेन एरिया है। इस रोड को और चौड़ा होना चाहिए, लेकिन अब बन चुकी है। हालांकि 4 लेन बोलते हैं, लेकिन मेडिकल वाली रोड ज़्यादा चौड़ी लगती है। इसका कारण क्या है ना कि पार्किंग वगैरह एरिया, फिर नाला, और यहाँ का नाला उस तरह से चलने लायक नहीं है, एकदम बराबर नहीं है पैचिंग की, आदमी उस पर चल पाए। फिलहाल आप देख सकते हो अलग अलग तरह के शोरूम्स हैं। इधर आना कम होता है, इसलिए नॉलेज थोड़ी सी कम है इधर के बारे में। ये आ गया अपार्टमेंट। मैं आपको बता दूं, सौरभ जोशी के साथ प्रगति वर्मा ने काम किया हुआ है। प्रगति वर्मा इसी एरिया में, इसी में से किसी अपार्टमेंट में रहती है। अब मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अच्छी इनकम है उनकी। क्योंकि सौरभ जोशी के जितने वीडियोस हैं 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज आते हैं, उसके भी वीडियो पे 1 मिलियन 2 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज आते हैं। मतलब उसका भी कोई वीडियो आप उठा के देख लीजिए, आराम से 4-5 मिलियन इस पे व्यूज आते ही आते हैं। ये रिलायंस डिजिटल है लेफ्ट साइड में। और अभी फिलहाल हम अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, जो कि हमने एक पैसेंजर बैठा रखा है। पैसेंजर को हमें ड्रॉप करना है मारुति सुजुकी शोरूम के सामने, जस्ट ब्रिज खत्म होते ही। अब इस रोड के बारे में मैं और क्या बताऊं, मतलब अगर आपको अगर कुछ पता हो इस बारे में तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस रोड पे और क्या क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इधर आना बहुत कम होता है, मतलब इधर की राइड्स भी मैं नहीं लेता हूँ, वैसे भी घूमने कम आता हूँ। हालांकि शहर का मेन एरिया है, भीड़ भाड़ की वजह से आना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ये भी राइड मैंने रामगढ़ताल पढ़ के ले ली थी, मुझे लगा तारामंडल जाना है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मोहद्दीपुर जाना है, लेकिन अब जब राइड एक्सेप्ट हो गई तो फिर हम ना नहीं कर सकते ना। ओटीपी जो है डालने के बाद राइड कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। हो तो जाती है कस्टमर केयर कॉल कराने पे, लेकिन मुश्किल होता है। देखो जेट रोल्स नाम से खुला हुआ है रेस्टोरेंट, कई जगह खुला हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज के शायद रोड पे भी है जेट रोल्स के नाम से, फिर कड़क सिंह ढाबा। ये राइट साइड में आपको मारुति सुजुकी का शोरूम दिख रहा होगा, जो कि हमने स्किप कर दिया। और लेफ्ट साइड में इन भैया को रोड पार करते ही उतारना है।
ये रामगढ़ताल झील आपको दिख रही होगी राइट साइड में। और ये पुल देखो कितना डेंजरस है, यहाँ से मतलब अगर कोई स्पीड में आए तो भिड़ जाएगा सीधे, क्योंकि इसका जो डिवाइडर है वो डिवाइडर से हट के बना हुआ है। हालांकि इसको कवर कर देना चाहिए, मतलब कि कोई थोड़ी सी दीवार उससे सटाते हुए ज़्यादा अच्छा था। खैर, इसी के साथ हमारी ये राइड कंप्लीट होती है और हम इन्हें छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।